देखिए, हरियाणा में चुनाव में की बाद यानी कि अब हरियाणा में मतदान जारी है, जहां हरियाणा में सभी 90 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान को लेकर वोटरों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जहां तमाम नेताओं ने जनसभाएं की, जनता को लुभाने की कोशिश की। और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, महापर्व है, जहां 90 सीटों पर शाम 6 बजे डाले जाएंगे वोट। कई विधानसभा सीटों पर आई झड़प की भी खबरें, जहां आपको बता दें कि सुरक्षा की बंदोबस्त पूरे किए गए हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए, इसकी भी खबर सामने आई। जहां नूंह में कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में झड़प हुई। मतदान के बीच ही जुलाना सीट पर यह हंगामा देखने को मिला। वहीं नारनौंद में कांग्रेस समर्थकों के बीच मारपीट हुई। भाड़ा के रामनिवास में ग्रामीणों ने नहीं डाले वोट, यानी कि बहिष्कार किया गया वोटों का। जहां दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे भी ठोके हैं। हरियाणा की जनता ने बड़ा फैसला लिया। अब 8 अक्टूबर का सभी को बेसब्री से इंतजार। देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, जहां कई जगहों पर नोक-झोंक की खबरें भी जरूर सामने आई। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी ने इन घटनाओं को बढ़ने नहीं दिया और इनको खत्म किया वहीं पर ही। लेकिन आज का जो दिन है ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें 5 बज चुके हैं और अब 6 बजे मतदान खत्म हो जाएगा, यानी उसके बाद कोई अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा। 90 सीटों पर यह मतदान जारी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज सियासत के दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। पहली तस्वीर मनोहर लाल खट्टर की, दूसरी नायब सिंह सैनी की, तीसरी तस्वीर कृष्णपाल गुर्जर की, दुष्यंत चौटाला, चौथी तस्वीर में, वहीं 5वीं तस्वीर कुमारी शैलजा की, वहीं 6वीं तस्वीर आदित्य सुरजेवाला। आगे आप सावित्री जिंदल को देख रहे हैं उनके परिवार के साथ ही मनु भाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची, क्योंकि ये हरियाणा के चुनाव हैं और लगातार सुबह से ही सभी जनप्रतिनिधि, सभी नेता लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें। 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। प्रदेशवासियों से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके और काम करने वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे नीचे कर ले, काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। पहली बार हरियाणा में देखी है, जिसमें विकास भी देखा है और सुशासन भी देखा है। रोज दंगे, कर्फ्यू, बम ब्लास्ट, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। इसलिए देश में भी मोदी जी के नेतृत्व में देश के लोगों ने तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनाई है और हरियाणा में भी। आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। हरियाणा में बहुत देखो लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले, कि लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। वोट 5 साल में एक बार आता है आपका, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे लोकतंत्र में जो हम कर सकते हैं। मेरी विनती आपसे है, आप कांग्रेस पार्टी के लिए वोट दीजिए, विकास के लिए वोट दीजिए, न्याय के लिए वोट दीजिए, सफाई और सुरक्षा के लिए वोट दीजिए। देखिए, आज अभी मैं मतदान करके आई हूँ। ये मेरे हिसार परिवार का चुनाव है, पूरा हिसार मेरे साथ लगा हुआ है, तो सब लोग अपना अपना वोट दें, कोई भी अपना वोट छोड़े नहीं। जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए, बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। वहीं हिसार से खबर सामने आ रही, जहां खांडा खेड़ी गांव के राजकीय विद्यालय बूथ पर हंगामा हुआ, जहां चुनाव के दौरान नारनौंद में भिड़े कार्यकर्ता। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु के समर्थक भिड़े, कांग्रेस प्रत्याशी जस्सी पेटवाड़ के समर्थकों से मारपीट हुई। पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को छुड़वाया। नारनौंद के खांडा
खेड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आपस में किसी बात को लेकर भिड़ गए। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी वहां पर थी, इसकी वजह से आप देख सकते हैं पुलिस किस तरीके से दोनों ही पक्षों को अलग करने का प्रयास कर रही है। दो प्रत्याशियों के समर्थक हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। वहीं फतेहाबाद के बूथ नंबर 23 और 25 पर हंगामा हुआ। कांग्रेस समर्थक पर पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप लगा। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि पर पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप लगा, जहां बूथ के नजदीक राजनीतिक दलों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचा पुलिस बल। पुलिस पूर्व पार्षद के पति को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। वहीं पूर्व पार्षद के पति पैसे देते वीडियो भी उनका वायरल हुआ है। वीडियो में एक व्यक्ति को पैसा दिया जा रहा है और उनसे वोट करने की अपील की जा रही है। देखिए, ये कुछ घटनाएं हैं जो आज हरियाणा के मतदान के दौरान सामने आई हैं, जहां पर पैसे देकर, देखिए जैसे ही किसी व्यक्ति ने इनको देखा वैसे ही ये भाग खड़े हुए और ये वीडियो भी अब सुर्खियां बटोर रहा है, वायरल हो चुका है। पूर्व पार्षद के पति की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसके पीछे का क्या कुछ मामला है, ये जांच का विषय है। फतेहाबाद के बूथ नंबर 23 और 25 पर हंगामा देखा गया। यहाँ भी हिसार से हम आपको खबर दे रहे थे, जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। तो यहाँ पर हंगामे की वजह ये पूर्व पार्षद के पति ने पैसे देते हुए, ये देख लो जी, ये पैसे देके वोट खरीदते हुए, ये पैसे देते हुए, ये देख लो जी, ये। वहीं चलिए जानकारी हम अपने सहयोगियों से ले लेते हैं। हमारे सहयोगी 3 अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। मनोज सूर्यवंशी हैं जो कि फरीदाबाद से मौजूद हैं, साथ ही विनोद सैनी जो है वो हिसार से मौजूद है, साथ ही कृष्ण जिंदल भी हमारे साथ बने हुए हैं सिरसा से। सबसे पहले फरीदाबाद चलना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ, क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं, अब कुछ ही वक्त शेष रह गया है मतदान को लेकर के, क्या फरीदाबाद में भी कोई ऐसी घटना सामने आई हंगामे को लेकर के? बता दें कि फरीदाबाद में अब शाम के 5 बज चुके हैं और धीरे धीरे मतदान जो करने लोग आ रहे हैं वो उनकी जनसंख्या कम से कम लगातार कम होती जा रही है। पर ऐसे में बता दें कि अब फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में 6 विधानसभा लगते हैं। इसमें बता दें कि बड़खल में 19% वोट हो पाई है और बल्लभगढ़ की बात करें तो 33.34% वोट। फरीदाबाद की बात करें तो 31% वोट हुई है। अगर एनआईटी फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र की बात करें तो 46 वोटिंग हुई है। पटने की बात करें तो 41% वोट हुई है और तिगाम की बात करें तो 32% वोट हुई है। इन 6 विधानसभा में अलग अलग तरीका की जो वोटें हैं वो हुई है। फिर उसकी पूरी अपडेटिंग हमारे पास, पल की अपडेटिंग हमारे पास है। पर ऐसे में बता दें कि अब शाम का समय है, लोग जिनको वोट डालनी थी और जो बुजुर्ग थे, सुबह के समय देखा कि लोगों की भारी भीड़ थी और वोट डालने के लिए आप उमड़ी हुई थी। और यहाँ पर 4 पोलिंग बूथ बनाए हुए हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। पर इस तरह की कोई भी हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो फरीदाबाद में देखने को नहीं मिली। पर ऐसे में बताते कि पुलिस भी पूरी मुस्तैद थी और जो व्यक्ति जो अंदर वोट करने के लिए जा रहे तो प्रशासन की तरफ से उनको बारीकी से चेक किया गया था। ठीक है, हमारे साथ विनोद भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। हिसार की अगर बात करें तो अभी हमने कुछ ही देर पहले तस्वीरें भी दिखाई जहां कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। पूरी जानकारी दें उस मामले को लेकर। बिल्कुल, हिसार के जो नाथनंद विधानसभा क्षेत्र है उसका गाँव खांडाखेड़ी के अंदर जो आज सुबह वोटिंग के दौरान जो है जस्सी पेटवार जो कांग्रेस के प्रत्याशी है और बीजेपी के प्रत्याशी कैप्टन अलीगढ़, उनके जो समर्थक है उनके अंदर जो लादगुस्सी चले वोटिंग का जो है एक दूसरे पर आरोप जो लगाए जा रहे थे, जिसके चलते जो है पुलिस प्रशासन ने बीच में बचाव करके उनका जो मामला है वो सुलझाया था। लेकिन फिलहाल हिसार जिले के अदर विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो हिसार जिले के अंदर ऐसी कोई भी घटना नहीं है। फिलहाल मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और बड़ी बड़ी लंबी कतारें यहाँ पर जो है लगी हुई है। और पहले की अगर बात की जाए तो पहले है तो अच्छा खासा जो है लोगों के रिश्ता था, लेकिन इनकी तरह जो है 10% फिलहाल जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, आप अच्छा चीज रह गया तो अब लोगों का अच्छा खासा जो है यहाँ पर जो विचार देखने को मिल रहा है। दोबारा से फिर जो है एक बार फिर लंबी लाइन में लगनी जो है शुरू हो गई है।
जी बिल्कुल, चलिए हम हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कितनी जागरूकता आज सुबह से मतदान को लेकर के देखने को मिली, क्योंकि जनसभाओं में भीड़ इकट्ठा करना और लोगों को मतदान के दिन उनके घरों से निकाल करके स्थल तक पहुंचाना कड़ी मशक्कत होती है। आज सिरसा के अंदर चुनाव जो था 2 दिन पहले थम गया था, लेकिन आज से जो वोटिंग थी वो शुरू हुई है और सुबह से ही लोग वोट करने आ रहे हैं, अपने मत का दान करने आ रहे हैं। उस तरीके से जो आज सिरसा की जो विधानसभा कारावाड़ी सीट है वहां भी आज पिंक बूथ बनाया गया, जो जिसका नंबर 23 बूथ है। और जहां पर दोपहर का समय था 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस टाइम जो वोटिंग थी वो थम गई थी, वो एक पर जो पोलिंग बूथ थे वो सुनसान हो गए थे। लेकिन जैसे 3 साढ़े 3 बजे दोपहर के बाद जब शाम हुई, तो शाम आने के बाद जहाँ पर जो वोटिंग है वो फिर से बहुत तेजी पड़ रही है। वो वोटिंग ने वक्त जो अपने घरों से बाहर निकल के मतदान करने का जो अपना फर्ज है वो निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे लाइनें जो हैं वो जो मतदाता है वो काफी संख्या में जो लाइन लगा के खड़े हुए हैं। और इस तरीके से जो महिलाएं हैं वो भी अपना मतदान करने के लिए घरों से निकलकर विद्यालयों में लगकर मतदान करने के लिए घरों से निकलकर आज पोलिंग बूथ तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल मनोज, एक बार फिर से आपके पास लौटना चाहूंगी। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, लगातार आप लोग भी मौजूद हैं वहां पर, तो लोगों से जब बातचीत की तो एक बात निकल करके आई कि राष्ट्रीय सर्वोपरि है, यानी राष्ट्र सर्वोपरि है और उसी के आधार पर वोट किए जा रहे हैं। इस बार के चुनाव में सबसे प्रमुख मुद्दे कौन से रहे? देखिए, इस समय हमने पोलिंग बूथ पर हैं और हमने लोगों से बातचीत भी की, जहां लोगों का साफ कहना था कि उनके क्षेत्र में जिस तरह से मूलभूत सुविधा से वो वंचित हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग नाराज थे। उन्होंने साफ कहा है कि उनके क्षेत्र में बिजली, पानी, सीवर की जो समस्या है उसको लेकर काफी परेशान थे, जिसको लेकर पहले 10 साल बीजेपी सरकार रही है और उस बीजेपी सरकार से पहले 10 साल कांग्रेस रही है। दोनों सरकार 10-10 साल रही है, पर इस बार फिर तीसरी बार कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जो लोगों का जो इशारा था वो देखा गया है। पर ऐसे बड़ी बता दें कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो युवा हैं वो काफी नाराज हैं, क्योंकि उनको ना तो रोजगार मिल पा रहा है, ना उनको अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, क्योंकि उनको उनके घर के सामने शिवर का गंदा पानी, बीमारी के खतरा उनको ले लगातार बढ़ता रहता है। पर ऐसे में समय बड़ा सवाल यह है कि अब वो अपनी वोट कर रहे हैं इस बात को लेकर कि ऐसा कैंडिडेट चुनेंगे जिसको लेकर वो उनकी समस्या का निदान करा पाए या उनका काम कर पाए। जी बिल्कुल। विनोद, अगर इस बार रैलियों की बात की जाए तो बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, चाहे वो सीएम धामी का रैली हो, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली हो, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो। बीजेपी ने अपने रैलियों के माध्यम से लोगों को लुभाने का खूब प्रयास किया। इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? बीजेपी और कांग्रेस ने जो है अपने अपने जो स्टार प्रचारक है उन्होंने सभी जगहों पर पूरे हरियाणा के अंदर जो है रैलियां आयोजित की गई थी। लेकिन अगर हिसार जिले की बात की जाए तो हिसार जिले के अंदर जो है जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे तो और डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी है, उनके लिए जो यहाँ पर जब ये रैली का आयोजन किया गया था। लेकिन हिसार की जनता खास करके बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनसे काफी नाराज है। और जो स्थानीय मुद्दे है, चाहे वह सफाई व्यवस्था हो, चाहे वह सीवरेज की हो, बिजली पानी की आदि जो तमाम जो मुद्दे है उसको लेकर के अच्छे खासे जो है नाराज नजर आ रहे हैं। तो अब की बार जो है जनता कमल गुप्ता जी से जो है खुश नहीं है और अब की बार जो है पूरा हिसार की जनता जो है मूड बनाए हुए है कि भाई अब की बार जो भी होगा वो सत्ता परिवर्तन की और ही जो है वोटिंग की जाएगी। जी बिल्कुल, आपके पास आना चाहूंगी कृष्णा की जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं जनता जो है वो सत्ता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है, लेकिन कहीं कहीं राष्ट्र का नाम लेकर साफ तौर पर ये संदेश दिया जा रहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता राष्ट्र है। इसका मतलब हमारी पहली प्राथमिकता बीजेपी है। आपसे जानना चाहूंगी, इस पूरे समय के दौरान जब जनसभाएं हुई, लोगों ने अपनी बातों को रखा, मुद्दों को रखा, उसको समझते हुए जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे, उनके घर तक पहुंचे, क्या समझ में आ रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है? बिल्कुल, अगर हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 2019 में चुनाव हुए थे विधानसभा में, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। जो सिरसा जिला की 5 विधानसभा सीट है, 5 विधानसभा सीटों जो अलग अलग और पार्टियों के पक्ष में चली गई थी, लेकिन जिस बिना सिरसा में कोई भी विधायक ना होते हुए
जो बीजेपी सरकार थी उन्होंने एक सम्मान के साथ करवाया था और कहीं कोई विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जहाँ पे अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो कालांवाली विधानसभा सीट है, वहाँ पे उन्होंने खूब करोड़ों रुपए की सौगात देकर सड़कें और रेलवे पुल है और ब्रिज है और भी इस तरीके के बस स्टैंड है और नगर पालिका में 1 करोड़ के फंड दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार के खिलाफ जो मतलब एक बात खुलकर सामने आई है, एक तो जो कालांवाली जो विधानसभा सीट है 70 है वो बॉर्डर पे लगता है और वहाँ पर नशे की बहुत ज्यादा प्रकोप है और नशे के प्रकोप के कारण युवा जो है वो काफी संख्या में अपने मौत के मुंह में जा चुके हैं। और जहाँ पर एक बात सामने और भी आती है, जिस तरीके से जो नए पोर्टल और किसान आंदोलन का जो चला था दौर, उसके लिए भी बीजेपी के खिलाफ लोगों का एक जो किसान है जो पंजाबी राइट है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ थी और आने वाले जो चुनाव हैं इसमें कांग्रेस के पक्ष में लहर जाती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल। मनोज, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बात अगर किसानों की जाए तो किसानों का मुद्दा हर राज्य में सर्वोपरि रहता है। अगर जहां किसान जिस तरफ झुकता है उस तरफ सत्ता भी झुक जाती है, यानी कि उसी व्यक्ति को सत्ता मिल जाती है। अगर हरियाणा में बात की जाए तो बड़े स्तर पर किसान मौजूद हैं, उनका क्या कुछ इस बार का मत है? बता दें कि हरियाणा की और किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों की पहले भी उनकी जो मांगे हैं कि एमएसपी को लेकर जो उनकी मांगे थी उसको लेकर वो अड़े हुए थे, क्योंकि उनकी जो फसल है वो उचित रेट पर उनका मुआवजा नहीं मिलता था, जिसको लेकर वो पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं। और किसानों का साफ कहना है कि इस सरकार में जितना नुकसान किसानों का हो रहा था, अब किसान कहीं ना कहीं उस बात से भी नाराज हैं। और बाकी अब किसानों का साफ कहना था कि इस बार वो अपना जो वोट है वो ऐसे कैंडिडेट को देना चाहेंगे जो किसानों के हित में काम करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से किसानों का जो हौसला अफजाई लगातार किया जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो किसानों के, चाहे वो एमएसपी की मांग हो या किसानों की फसल की बात हो या किसान की यूरिया की बात हो, तमाम जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो किसानों को बहलाने फुसलाने में लग रहे थे। और हो सकता है कि अब किसानों का जो मत है वो कांग्रेस की तरफ हो। पर अभी कहने वाली बात होगी, फरीदाबाद में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर बराबर की जो टक्कर है वो देखी जा रही है। पर ऐसे में बता दें कि कुछ जो लोग हैं उन्हें बीजेपी के काम से काफी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों के राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ जो ऑनलाइन, एक ही आधार कार्ड से और सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग अभी उन सुविधाओं से वंचित हैं। उनका साफ कहना है कि हमको सरकार की सुविधा मुहैया नहीं हुई, चाहे वो आयुष्मान योजना का कार्ड की बात हो या राशन कार्ड की बात हो, तमाम जो सुविधा सरकार की तरफ से जो ऑनलाइन की है, कुछ लोग जो वंचित हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। और वो इस बार कह रहे हैं कि सरकार का एक बार फिर चेंज करने का मौका देखना चाहिए। पर जो युवा है उनका साफ कहना है कि शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए उनका प्रावधान नहीं हुआ और उसी को लेकर वो अब वोट करने आए हैं। और जो महिला से हमने यहाँ पर जो वोट डालना आई थी उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि हमारे क्षेत्र में सब में ज्यादा बिजली, पानी और सीवर की जो समस्या है उससे काफी वो परेशान है। जी कृष्ण, आपके पास जाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, क्योंकि अगर मुख्य पार्टियों की बात की जाए तो यही दोनों पार्टियों के बीच में जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के अस्तित्व की बात की जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी का क्या वेटेज है हरियाणा के चुनाव में? हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का देखा जाए तो जो कुछ सीटें जो पार्टी एरिया में लगती है, जैसे पंजाब के साथ सिरसा डिस्ट्रिक्ट लगता है, जैसे एक डबल विधानसभा सीट है और एक कालांवाली विधानसभा सीट है, दोनों सीटों पे ये कुछ ना कुछ जो इनका वोट बैंक है वो बढ़ेगा। लेकिन जीतने की स्थिति में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अभी नहीं है, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं दूसरे जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनको हराने की बहुत जरूरत रखता है। क्योंकि जहाँ पे डबल सीट में, अगर डबल सीट की बात करें तो डबल सीट पे पहले कांग्रेस के विधायक हैं जो कि अभी और आम आदमी पार्टी ने जो कुलदीप गंगाना को टिकट दी है, वो कुलदीप गंगाना कहीं ना कहीं जो वोट बैंक डबल विधानसभा सीट से हासिल करेगा, वो कांग्रेस पार्टी को वोट बैंक ही अपने पक्ष में लेकर और कांग्रेस को हराने की कोशिश करेगा। जी तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो आज हरियाणा में मतदान हो रहा है, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद थे जिन्होंने जानकारी दी। तो चलिए